हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट्स कैंपस। दिस इज रिचा और आज हम बात करेंगे नेशनल इनकम वर्सेस डोमेस्टिक इनकम की। यानी कि नेशनल इनकम एनएनपीएफसी और डोमेस्टिक इनकम एनडीपीएफसी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। कुछ फॉर्मूले भी हम देखेंगे जिससे हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। काफी सारी जो आपके कॉन्सेप्ट है नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम से, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे वीडियो के लास्ट तक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नेशनल इनकम क्या होता है। देखिए, नेशनल इनकम जो होता है वो सम होता है फैक्टर इनकम का। अब फैक्टर इनकम क्या होता है? फैक्टर इनकम वो इनकम होता है जो आप अपनी मेहनत से कमाते हैं। ठीक है, आप कोई भी काम करके कमाते हैं, उसको हम कहते हैं फैक्टर इनकम। अब जो जितने भी नॉर्मल रेजिडेंट होते हैं किसी भी कंट्री के, चाहे वो कंट्री के अंदर हो चाहे वो कंट्री के बाहर हो, ठीक है, एक साल में यानी कि इन एन अकाउंटिंग ईयर वो जितना कमाते हैं उसको हम कहते हैं नेशनल इनकम। यानी कि कंट्री का रेजिडेंट जैसे आप हैं और आपके फैमिली का कोई व्यक्ति है जो अमेरिका या साउथ अफ्रीका कहीं और रहता है, ठीक है, उसकी इनकम आपकी इनकम सबकी इनकम जोड़ी जाएगी, चाहे वो कंट्री के अंदर रह रहा हो चाहे वो कंट्री के बाहर रह रहा हो, बट कंट्री का ही रेजिडेंट होना चाहिए, उसको हम कहेंगे नेशनल इनकम। लेकिन डोमेस्टिक इनकम इसका अपोजिट है। इसमें क्या है कि देखिए, कंट्री के बाउंड्री के अंदर अंदर जितना भी इनकम होती है उसको हम डोमेस्टिक इनकम में काउंट करेंगे। इससे मैटर नहीं करता कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। ठीक है, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों की इनकम काउंट होगी एक अकाउंटिंग ईयर में कंट्री के बाउंड्री के अंदर। ठीक है, यहां पे सिर्फ रेजिडेंट की इनकम काउंट होती है नेशनल इनकम में। ठीक है, अब इनकम जो है वो जनरेट होती है ओनली रेजिडेंट के द्वारा। अब यहाँ पे डोमेस्टिक इनकम जो होती है वो जनरेट होती है डोमेस्टिक टेरिटरी में, यानी कि कंट्री के बाउंड्री के अंदर। ये एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ये एक नैरो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नेशनल इनकम एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है और डोमेस्टिक इनकम एक नैरो कॉन्सेप्ट है। अब इसमें बात करते हैं नेट फैक्टर इनकम जो होता है अब्रॉड का, वो नेशनल इनकम में ही आता है नेट फैक्टर इनकम। इसमें नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड का नहीं आता है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, कंट्री के अंदर जो भी इनकम जनरेट हो रही है उसको हम देखते हैं। ठीक है, अब बात आती है फैक्टर इनकम क्या होता है। फैक्टर इनकम वो होता है जैसे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, जो भी आपकी कमाई से, यानी कि आपने जो भी काम किया है, आपने जो भी मेहनत की है, उससे जो इनकम जनरेट हो रही है वो आपकी फैक्टर इनकम है। ट्रांसफर इनकम वो है जिसके लिए आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। अब वो कैसे मिलती है, देखिए, जैसे हमारी कंट्री में फेस्टिवल्स होते हैं, रक्षाबंधन, भाई दूज और नवरात्रि में कन्या भोज होता है। तो उसमें जो उनको पैसे दिए जाते हैं कन्याओं को या लड़कियों को, वो उनकी फैक्टर इनकम नहीं है, क्योंकि वो उनकी मेहनत की कमाई नहीं है, वो उनकी ट्रांसफर इनकम है। या फिर आपकी बर्थडे होती है, बर्थडे पार्टी, या फिर कोई भी जो आपको आपके फ्रेंड्स गिफ्ट देते हैं, आपकी शादी में जो आपको लिफाफे मिलते हैं, तो इस टाइप की जो इनकम हो गई वो ट्रांसफर इनकम हो गई, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, उसके लिए आप कोई मेहनत नहीं करते, उसके लिए आप कोई काम नहीं करते। ठीक है, अब बात आती है ग्रॉस और नेट वैल्यू की। दो वैल्यूज का हमने कई बार सुना है कि ग्रॉस वैल्यू क्या होती है, नेट वैल्यू क्या होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें डिफरेंस पता होना। देखिए, अब हमने कोई मटेरियल परचेज किया है, उसकी जो वैल्यू होगी उसको हम कहेंगे ग्रॉस वैल्यू। उस मटेरियल को कुछ टाइम यूज करने के बाद जो उसकी वैल्यू बचती है उसको हम कहते हैं नेट वैल्यू। तो ग्रॉस वैल्यू में से अगर हम नेट वैल्यू को माइनस कर देते हैं, ग्रॉस वैल्यू में से अगर हम नेट वैल्यू को माइनस कर देते हैं, तो आता है हमारा डिप्रेसिएशन। ठीक है, डिप्रेशिएशन यानी कि उसकी वैल्यू कितनी कम हुई है। यानी कि 1 लाख का हमने एक आईफोन लिया था, अब हम 1 साल यूज करने के बाद उसको किसी और को बेच रहे हैं 70,000 में, तो यानी कि उसकी वैल्यू कितनी कम हो गई, 30,000 कम हो गई 1 साल में। तो 30,000 क्या है, डिप्रेशिएशन है। ठीक है, अब हमें नेट वैल्यू अगर किसी की निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे, जब हम ग्रॉस वैल्यू में से डिप्रेशिएशन माइनस कर देंगे तो नेट वैल्यू आ जाएगी। इधर ग्रॉस वैल्यू है, नेट वैल्यू को इस तरफ लेके आएंगे, डिप्रेशिएशन को इस तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, तो हमारा क्या निकल जाएगा, डिप्रेशिएशन माइनस में हो जाएगा और नेट वैल्यू प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो नेट वैल्यू आ जाएगी। अब इसी तरीके से जब हम ग्रॉस से नेट पे जाते हैं तो माइनस करते हैं डिप्रेशिएशन को, जब हम नेट से ग्रॉस पे जाते हैं क्योंकि ग्रॉस बड़ा है तो प्लस करते हैं हम डिप्रेशिएशन। ठीक है, तो जो बड़ा होता है उसमें प्लस वाली टर्म आएगी, जो छोटा होता है जिसमें वैल्यू छोटी होती है उसमें माइनस की टर्म आएगी। क्लियर है। अब ये जितने भी चार्ट्स बनाए हुए ये काफी इंपॉर्टेंट है, लास्ट में न्यूमेरिकल्स में यही आपको हेल्प करेंगे। अब दूसरा जो आता है हमारा नेशनल और डोमेस्टिक, जो टर्म है इसमें दो चीजें आती है। एक होता है फीफा, फीफा वर्ल्ड कप नहीं, फीफा यानी कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड।
और फीटा यानी कि फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फ्रॉम अब्रॉड का मतलब है जो हमें इनकम अब्रॉड से हो रही है, यानी कि बाहर से जो हमें इनकम हो रही है उसको हम कहेंगे फीफा, और हम बाहर जो इनकम दे रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं बाहर वालों को, वो हम कहेंगे फीटा। ठीक है। अब मान लीजिए कि हम कोई भी चीज बेच रहे हैं या कोई सेल कर रहे हैं, उसमें हमें 8,000 रुपए अब्रॉड से प्राप्त हो रहे हैं, 8,000 के करीब, और हम अब्रॉड वालों को 5,000 रुपए दे रहे हैं क्योंकि हम उनसे बाय कर रहे हैं चीजें, तो उनको 5,000 का इनकम हो रहा है। ठीक है। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा नेट फैक्टर इनकम निकल जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्योंकि हमने दिए तो 5,000 है, उनकी इनकम 5,000 हुई है हमसे, और हमारी इनकम उनसे हुई है 8,000 रुपए, तो हमें तो 3,000 ज्यादा इनकम हुई है ना, तो नेट इनकम जो हो गई हमारी वो कितनी हो गई? 3,000। ठीक है। तो फीफा माइनस फीटा इज इक्वल टू NFIA। ठीक है। तो डोमेस्टिक क्या होता है? छोटा होता है, नेशनल बड़ा होता है। तो डोमेस्टिक से सॉरी डोमेस्टिक क्या हो गया? बड़ा हो गया क्योंकि हमें ज्यादा इनकम जनरेट हो रही है, और नेशनल क्या हो गया? छोटा हो गया। तो यहाँ पे जब नेशनल से हम डोमेस्टिक पे आएंगे तो NFIA हम प्लस करेंगे, जब डोमेस्टिक से हम नेशनल पे जाएंगे तो NFIA माइनस करेंगे। ठीक है। तो NFIA क्या है? फीफा माइनस फीटा, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? ये सेकेंड रूल था हमारा। अब थर्ड रूल हम देखते हैं, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में क्या डिफरेंस है। ये तीन रूल अगर आपको हो गए ना याद, माइंड में बिठा लेना है, इसको छाप लेना है। ये तीन रूल अगर आपको याद हो गए तो काफी सारे जो क्वेश्चंस है वो इससे सॉल्व हो जाएंगे। देखिए, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, थर्ड रूल है हमारा, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट जैसे जिस कॉस्ट पे हम शर्ट या फिर कोई भी चीज जनरेट करते हैं, हम कोई प्रोडक्शन करते हैं, तो प्रोडक्शन करने के बाद उसकी जो कीमत तय होती है वो फैक्टर कॉस्ट होता है। फैक्टर कॉस्ट तो वो हो गया जितनी कीमत उसकी तय होगी, जितनी उसकी लागत लगी है, लेकिन मार्केट में हम उसी प्राइस में थोड़ी बेचेंगे। क्यों नहीं बेचेंगे उस प्राइस में? देखिए क्या होता है कि जब हमने एक शर्ट जनरेट करी है, मान लीजिए उस पर खर्चा आया 1,000 रुपए, अब सरकार उस पर 200 रुपए का टैक्स भी लगाएगी, लगता है ना, GST वगैरह टैक्स लगाएगी। अब क्योंकि हमारी कंपनी बहुत बढ़िया है और अपनी कंट्री के लिए काफी प्रोडक्शन कर चुकी है, तो गवर्नमेंट हमें एप्रिसिएशन के तौर पे सब्सिडी देती है। सब्सिडी यानी कि छूट देती है। छूट देती है, वो छूट कितने का दे रही है? 150 रुपए का। अब देखेंगे जैसे आप कई सारे हमारे जो कंट्री के स्टेट्स हैं उनमें क्या है कि आपको सब्सिडी मिलती है बिजली के बिल पे। ठीक है ना, किसानों को सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, है ना, लोन वगैरह पे। तो सब्सिडी वो मतलब सरकार की तरफ से एक तरीके से छूट हो गई, गिफ्ट हो गया एक तरीके से, कि हमें जितने पैसे भरने थे सरकार ने उतना छोड़ दिया। ठीक है, हमारे मतलब गवर्नमेंट दे रही है या तो गवर्नमेंट नहीं लेगी उन पैसों को। तो अब देखिए 200 रुपए टैक्स था, 150 रुपए उसमें से हमें सरकार सब्सिडी दे रही है, यानी कि 150 रुपए हमें वापस कर रही है। तो हमें कितने देने हैं? 50 रुपए तो देने हैं, टैक्स माइनस सब्सिडी। टैक्स माइनस सब्सिडी कितना हो गया? 50 रुपीज। तो ये हो गया हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में से जब हम सब्सिडी घटा देंगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमारा 50 रुपए है, शर्ट की वैल्यू में हम 50 रुपए और ऐड कर देंगे तो हमारा बन जाएगा मार्केट प्राइस। ठीक है। तो ये मार्केट प्राइस, इस प्राइस पे हम शर्ट को मार्केट में सेल कर सकते हैं। अब देखिए, मार्केट प्राइस से अगर हम फैक्टर प्राइस पे आएंगे तो NIT यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स हम माइनस कर देंगे, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? छोटा होता है, मार्केट प्राइस ज्यादा होता है फैक्टर कॉस्ट से। तो फैक्टर कॉस्ट से जब हम मार्केट प्राइस पे जाएंगे तो NIT प्लस कर देंगे, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस कर देंगे। अब यहाँ पे यही चीज, इसी फॉर्मूले को यहाँ पे भी लिखा हुआ है, समझ गए आप? अब देखिए क्या होता है, हमारे सामने कई सारे टर्म्स है, जैसे GDP, MP, NNP, FC, GNP, FC, तो कई सारे टर्म है यहाँ पे हमारे, GNP, MP, NDP, FC। अब इनकी फुल फॉर्म कैसे याद रखेंगे आप? तो देखिए दो चीजें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है, फुल फॉर्म आपको सारी याद हो जाएगी। जहां पे भी G और N आएगा, फर्स्ट नंबर पे आपका G और N आएगा, देखिए GN, तो G से हो जाएगा ग्रॉस, N से हो जाएगा नेट। अब सेकेंड नंबर पे हमेशा D या फिर N आएगा, तो DN यानी कि N से नेशनल, D से डोमेस्टिक। थर्ड नंबर पे आपका हमेशा प्रोडक्ट आएगा, तो P से प्रोडक्ट। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आपका एट आएगा, और लास्ट में आएगा MPFC। देखिए MPFC, FC MP। तो MPFC का मतलब क्या है? MP का मतलब है मार्केट प्राइस, FC का मतलब है फैक्टर कॉस्ट। अब हम इजीली इनकी फुल फॉर्म लिख सकते हैं।
GDP यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जी से ग्रॉस, डी से डोमेस्टिक, पी से प्रोडक्ट, एट MP यानी कि मार्केट प्राइस, एट FC यानी कि फैक्टर कॉस्ट, NNP यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट, GNP यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, NNPMP यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, GNPMP यानी कि G से ग्रॉस, N से नेशनल, P से प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो इस तरीके से आप सारे फुल फॉर्म लिख सकते हैं, ठीक है, लिख लेंगे आप, प्रैक्टिस कर लीजिए इनकी, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इजीली हो जाएगा ये। अब देखिए इसका हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हमें GNPMP 1000 रुपए दे रखा है और कह रहा है NDPMP निकालना है, तो हम किस तरीके से कैलकुलेट करें। तो जिस चीज की वैल्यू हमें निकालनी है उसको सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे, और जिसकी वैल्यू दे रखी है उसको हम लिखेंगे राइट हैंड साइड, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में MPMP सेम है, PP सेम है, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, N से हमें D पे जाना है, यानी कि नेशनल से हमें डोमेस्टिक पे जाना है। तो जब हम नेशनल से जब हम डोमेस्टिक पे जाते हैं, नेशनल से जब हम डोमेस्टिक पे जाते हैं तो क्या करते हैं, NFIA क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो हमने क्या किया, NFIA माइनस किया है। उसके बाद हम ग्रॉस से नेशनल पे, हम ग्रॉस से नेट पे जा रहे हैं। तो जब हम ग्रॉस से नेट पे जाते हैं, ग्रॉस से नेट पे जाएंगे तो डिप्रेशिएशन माइनस करेंगे, तो हमने डिप्रेशिएशन माइनस कर दिया। इस तरीके से हमें फॉर्मूला बनाना है। सेकंड क्वेश्चन भी इसी टाइप से है, देखिए अब हमारे पास GNPMP था 1000 रुपए, NFIA हमें 200 रुपए दे रखा होगा क्वेश्चन में, डिप्रेशिएशन हमें 100 रुपए दे रखा है क्वेश्चन में, तो हम इसको अगर माइनस कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 700, ठीक है। अब यहाँ पे NDPFC दे रखा है, GNPMP निकालना है हमें, GNPMP निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। अब देखिए FC से MP पे जाना है, FC से MP पे जाना है, FC से MP पे जाएंगे तो हम क्या करेंगे, NIT को प्लस करेंगे, NIT को हम प्लस कर लिया हमने। फिर उसके बाद हम D से यानी कि डोमेस्टिक से नेशनल पे जा रहे हैं, नेशनल से डोमेस्टिक पे जा रहे थे तो माइनस था, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे तो प्लस होगा, तो इसलिए हमने NFIA प्लस किया है, NIT भी प्लस किया था। उसके बाद हम नेशनल से ग्रॉस पे जा रहे हैं, जब ग्रॉस से नेशनल पे जा रहे थे तो डिप्रेशिएशन क्या हो रहा था, माइनस हो रहा था। अब नेट से ग्रॉस पे जाएंगे तो डिप्रेशिएशन प्लस हो जाएगा, तो हमने डिप्रेशिएशन भी प्लस कर दिया। अब जिसकी जो वैल्यू होगी वो रख दीजिए और GNPMP की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। बस इतना ही था। आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच।